हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्यूडो फोर्स का लेक्चर नंबर 4। तो आज के क्वेश्चन में क्या होने वाला है, हम चाहते हैं इस वेज को आगे ढकेल दें ताकि स्मूथ सरफेस पे ये जो ब्लॉक रखा हुआ है वो अपने जगह से ना हिले, मतलब यही रह जाए, है ना। क्योंकि अगर इसको फ्री छोड़ देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, पर हम चाहते हैं कि इसको इधर ढकेला जाए ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। इसको दोनों तरीके से करेंगे, इनर्शियल फ्रेम से भी, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से करेंगे तो स्यूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, राइट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब स्यूडो फोर्स की बात आती है तो ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। तो लेट्स डू इट। पहले हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से करते हैं ताकि स्यूडो हमारा इंट्रोड्यूस हो जाए। नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। तो हमने क्या किया, ऑब्जर्वर को यहां बिठा दिया। अब ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो ये ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट करेगा, और जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करने लगेगा तो ये जो ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल हो जाएगा और फिर स्यूडो फोर्स डेवलप हो जाएगा, राइट। तो अभी सिचुएशन क्या है, ए से आगे वेज को ढकेल रहा हूं, ब्लॉक इसी जगह पे रहेगा तो ये भी आगे ए से जा रहा है, इसके ऊपर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो वो भी ए से आगे जा रहा है, राइट। अब अगर इस ब्लॉक को मैं दोबारा ड्रॉ करूं यहां पे इस तरह से, ठीक है, ये थीटा, तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से जब वो देखेगा तो एक एक्सेलरेशन जो इसका है इस तरफ ए, क्योंकि ये वेज के साथ आगे जा रहा है, तो वो अपना एक्सेलरेशन इस तरफ दे देगा ए, राइट। ऑब्जर्वर का काम ही यही है। और पीछे एक फोर्स देगा, स्यूडो फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी इसका मास इनटू ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन विच इज ए, राइट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यही किया था, ऑब्जर्वर अपना एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में देता है और स्यूडो फोर्स भी। अब ये क्योंकि पूरा सिस्टम आगे बढ़ रहा है ए से, तो ये ब्लॉक भी आगे ए से जा रहा होगा। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसके हिसाब से ये इक्विलिब्रियम में यहां रखा हुआ है, राइट। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, ये चीज खत्म हो गई, तो इस पे जो लग रहा होगा mg नीचे, उसका एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड आएगा mg sin थीटा, और एक इधर आएगा mg cos थीटा। और ये जो ma लग रहा है इस तरफ, देखना एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ma का ये कंपोनेंट होगा ma cos थीटा। और अगर इस ऑब्जर्वर को ये लग रहा है कि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस तरफ का फोर्स और इस तरफ का फोर्स आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं इस ऑब्जर्वर के हिसाब से एम ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो m से m कैंसिल हो गया, तो a को लिख सकते हैं g साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो a की वैल्यू कितना है, g tan थीटा, राइट। ये किसके हिसाब से आया, ये इस ऑब्जर्वर के हिसाब से आया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने बराबर कर दिया। तो a की वैल्यू अगर इतना आया तो ये यहीं पे रह जाएगा, रेस्ट पे रह जाएगा, राइट। ये हमने स्यूडो फोर्स के हेल्प से किया। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को इनर्शियल फ्रेम के थ्रू करूं, इनर्शियल फ्रेम के थ्रू करना चाहूं सेम क्वेश्चन को, तो क्या मेरा आंसर ये आएगा या कुछ और आएगा, लेट्स सी। अब हमारा फ्रेम हो गया इनर्शियल, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम है तो स्यूडो फोर्स का तो खत्म हो गया काम। ये आगे जा रहा है ए से इस तरफ, m इस तरफ जा रहा है ये ए से, ये एंगल थीटा है, नीचे लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा नॉर्मल,
और ये जो ब्लॉक है ये हॉरिजॉन्टली इस तरफ ए एक्सेलरेशन से बढ़ता जा रहा है। ऐसा इनर्शियल फ्रेम पे बैठा हुआ बंदे को लगेगा कि वो एम ब्लॉक सीधा जा रहा, एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा, मतलब एक्सेलरेट इधर ऊपर नीचे नहीं कर रहा हो, सीधा एक्सेलरेट तो कर ही रहा होगा। अब अगर मैं एंगल तोड़ू तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, राइट, हुआ 90 माइनस थीटा। तो ये जो नॉर्मल है इसके अगर मैं दो कंपोनेंट करूं, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो इस तरफ आएगा n cos 90 माइनस थीटा, जो आएगा n sin थीटा, n cos 90 माइनस थीटा, और जो इस तरफ है वो आएगा n sin 90 माइनस थीटा विच इज n cos थीटा। मैं क्या चाहता हूं एज एन इनर्शियल ऑब्जर्वर कि ये अपने जगह पे हिले ना, अपने जगह पे रहे, साथ में एक्सलेट करे, ऊपर नीचे ना जाए। इसके लिए मेरे हिसाब से इस पे जो लग रहा ऊपर का फोर्स n cos थीटा, उसको mg बैलेंस कर दे, राइट। और यहां पे जो लग रहा है n sin थीटा, वही इस ब्लॉक को इधर एक्सलेट करा रहा होगा, n sin थीटा ही तो इसको ma दे रहा है, राइट। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, n sin थीटा इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई n cos थीटा इज इक्वल टू एम जी। m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आया, a बाई जी, तो यहां से a की वैल्यू कितना आया, g tan थीटा। यही तो आया था स्यूडो फोर्स की हेल्प से, जब हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ के देखा था तो यही तो आ रहा था। यानी कि हम इसको इनर्शियल से भी कर सकते हैं और नॉन इनर्शियल से भी कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अब मैं कुछ काम की बात बता देता हूं, वापस से स्यूडो वाले कंडीशन पे चलते हैं। स्यूडो वाले कंडीशन पे वापस से चलते हैं, और उसमें हमने क्या देखा था कि जब इस बंदे ने यहां बैठ के देखा तो इस तरफ जो आ रहा था वो था एम जी साइन थीटा, और इस तरफ जो आ रहा था वो था एम ए कॉस थीटा। याद है ना कंडीशन, अगर एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर हो गया तो बोलेंगे ये ब्लॉक ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा, अपने जगह पे यहीं पे रहेगा। पर अगर एम ए कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर हो गया एम जी साइन थीटा से, यानी कि ए कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर हो गया जी साइन थीटा से, तो ब्लॉक तो इंक्लाइंड की तरफ ऊपर चल देगा, ये थोड़ी रुकेगा, यहाँ पे स्मूथ सरफेस पे है। और थर्ड केस में हम क्या बात कर सकते हैं कि अगर एम ए साइन थीटा की वैल्यू लेस देन हो गया एम जी साइन थीटा से, यानी कि ए साइन थीटा की वैल्यू कम हो गई जी साइन थीटा से, इस तरफ की वैल्यू अगर डोमिनेट कर दिया, तो इस केस में डाउन द इंक्लाइंड ब्लॉक मूव कर जाएगा। यानी कि ब्लॉक सिर्फ रेस्ट पे तभी रहेगा जब ए की वैल्यू क्या हो, जी टैन थीटा। अगर कुछ मतलब जब एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, मतलब ए कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा हो, ये कंडीशन जब है तभी तक ब्लॉक यहां पे रेस्ट में है ना, समझ रहे हो। तो अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं कि एक ब्लॉक है जो वेज पे रखा हुआ है, एम 37 डिग्री का एंगल है, यहां पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो जी है, और ये स्मूथ सरफेस पे है, और ये भी सरफेस स्मूथ है। तो आप ये बताओ कि ये ब्लॉक अपने जगह पे रहेगा
जब मैं इसको एक्सेलरेट कराऊंगा तो ये यहीं पे रहेगा, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो कितना एक्सेलरेशन से जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो कितना एक्सेलरेशन से जाएगा, या तो वहीं पे है कि नहीं। तो इसके लिए चेक करते हैं। सीडो फोर्स के हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन को डील करूं तो ऊपर लग रहा होगा एम ए कॉस थीटा और नीचे लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, राइट। यानी कि ऊपर लग रहा होगा ए कॉस थीटा, नीचे लग रहा होगा जी साइन थीटा। ए की वैल्यू भी जी दिया हुआ है तो मैं यहां रख देता हूं जी कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 30 डिग्री। तो ऊपर की तरफ लग रहा है 10 ले लूं 4/5 होता है और ये आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर है। नीचे कितना होगा, नीचे होगा जी साइन 37, जी की वैल्यू 10, साइन 37 होता है 3/5, तो ये कैंसिल हुआ तो आया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी नीचे 6 ऊपर 8, ऊपर का वैल्यू डोमिनेट कर गया तो नेट कितना बचा 8 ऊपर 6 नीचे, तो नेट इस तरफ 2 आ गया ना, यानी कि अब ऊपर एक्सीलरेट करेगा, राइट। डेफिनेटली ऊपर एक्सीलरेट करेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर गिवन होता कि ये लेंथ मेरे को मालूम है, चलो 10 मीटर मान लेते हैं, और बॉटम 0 से स्टार्ट होके वो ऊपर जाना चाहता है, तो ये 10 मीटर कितना देर में चला जाएगा। तो बोलता भाई u 0 है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तुम कहते हो कि 10 मीटर जाना चाहता है ऊपर बॉटम से टॉप, तो मैं लगा दूंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 s की वैल्यू 10 हाफ a की वैल्यू 2 टी स्क्वायर। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई √10 सेकेंड, यानी कि √10 सेकेंड में ये बॉटम से टॉप पे चला जाएगा। और अगर मैं ये जानना चाहूं कि जब बॉटम u 0 से स्टार्ट किया वो और टॉप पे 10 मीटर ऊपर गया होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं या तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगा दूं क्योंकि अब टाइम मालूम है मेरे को, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगा दूं, u की वैल्यू 0 है, v मालूम करना है, a की वैल्यू 2 है, कितने टाइम बाद √10 सेकेंड में वो टॉप पे चला जाएगा, तो √10 डाल दूं, इतना मीटर पर सेकेंड होगा जब ये यहां पहुंचेगा। बात समझ में क्लियर है। मेरे हिसाब से ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ओके दोस्तों, तो नया क्वेश्चन क्या है कि अब मैं ये जो ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ वेज और यहाँ ब्लॉक जो स्मूथ सरफेस पे है ये इस तरह से है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम इस तरफ ढकेल रहे थे ताकि ये ना गिरे। अब डिमांड चेंज हो गया भाई। अब डिमांड ये है कि इसको खींच के निकाल लो ताकि ब्लॉक फ्री फॉल करे। और फ्री फॉल का मतलब है कि इस पे सिर्फ ग्रेविटी लगनी चाहिए। नॉर्मल कांटेक्ट थोड़ा भी रहा तो अब ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स आ गया तो हम उसको फ्री फॉल नहीं कहेंगे, पर ये फ्री फॉल कराना चाह रहा है, मतलब नॉर्मल कांटेक्ट यहां नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखना पिछले क्वेश्चन में इस तरफ ढकेल रहे थे, इस तरफ अब उल्टा जा रहा, हम इसको निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये गिरेगा। ओके लेट्स डू इट। सीडो फोर्स की तरफ हिसाब से ही करते, ऑब्जर्वर को बिठा दे यहाँ पे, वेज इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, देखो खींच के निकाल रहे, वेज इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये जो ऑब्जर्वर है ये भी इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, तो ऑब्जर्वर के हिसाब से इस पे एक स्यूडो फोर्स इधर लगेगा एम ए, क्योंकि ऑब्जर्वर इस तरफ जाएगा इसके साथ तो एम ए इधर लगेगा, राइट। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा है, इस तरफ लग रहा होगा एम जी कॉस थीटा, इस तरफ लग रहा होगा नॉर्मल, और इस तरफ लग रहा होगा एम जी कॉस थीटा, यही होगा। यस और नो, या तो अब अगर देखा जाए
ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, और ये थीटा तो ये होगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब एम ए का एक कंपोनेंट इधर जो आएगा वो आएगा एम ए कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि ये इधर आएगा n प्लस एम ए साइन थीटा, इस तरफ है, और नीचे एम जी कॉस थीटा है। जब तक ये ऊपर या नीचे नहीं जा रहा, सरफेस के कांटेक्ट में है, तब तक मैं बोल सकता हूं कि एम जी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू n प्लस एम ए साइन थीटा, ऐसे तो बोल सकता हूं। देखो, और मैं चाहता हूं कांटेक्ट के पास हो पर नॉर्मल ना हो, क्योंकि नॉर्मल हुआ तो फ्री फॉल नहीं होएगा। इसका मतलब नॉर्मल को जीरो होना पड़ेगा। एम तो जैसे ही नॉर्मल जीरो होगा, मेरे पास बचेगा एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा। एम से एम उड़ने को तैयार है भाई, ए इज इक्वल टू हो जाएगा जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी कॉट थीटा। यानी कि कितना एक्सेलरेशन से मैं इसको भगाऊं, तो ए इज इक्वल टू जी कॉट थीटा से अगर भगाओ तो ये फ्री फॉल करता हुआ दिखाई देगा। आप समझ रहे बात को, फ्री फॉल कर जाएगा, ऐसे गिरेगा, राइट। तो अब हमारा बारी है इनर फ्रेम के थ्रू इसको सोचने का। तो मैं आपको सोचने के लिए टाइम देता हूं, नेक्स्ट वीडियो तक आप आराम से इसी चीज को इनर फ्रेम के थ्रू सोच के रखना। आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बहुत डिटेलिंग में काम किया हमने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।